पिता ही धर्म, पिता ईश्वर, पिता परम तपः। कैसी ये दुनिया कैसा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म वनवास के प्रमोशन के लिए फिल्म स्टार नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा और फिल्म अभिनेत्री सिमरत कौर वाराणसी पहुंचे हैं और इस फिल्म के कलाकार 2 दिन तक वहां रहेंगे और गंगा आरती समेत तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और शुक्रवार को नाना पाटेकर और सभी कलाकारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी इस फिल्म के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है, क्योंकि अभिनेता नाना पाटेकर ने बातचीत करते हुए बनारस के बदले हुए स्वरूप पर आश्चर्य जाहिर किया है और कहा है कि 34 वर्ष पहले जब मैं बनारस आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज बनारस का एक बदला हुआ स्वरूप देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म वनवास वाराणसी समेत कई हिस्सों में शूट की गई है और यह फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है। और नाना पाटेकर ने अपने मैनेजर की तरफ से मिस मैनेजमेंट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह मैनेजर नहीं डैमेजर है। और इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने अपनी फिल्म के जरिए समाज में आ रहे बदलाव पर टिप्पणी किया है और उन्होंने कहा कि आज अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे बाहर जाएं, पढ़े लिखे और विदेश में ही सेट हो जाएं, लेकिन किस तरह से विदेश में रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और वह इस कहानी के जरिए आपको समझ में आएगा। और नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत जेब्रा क्रॉसिंग बनाने से शुरू की थी और मुझे 15 रुपए जेब्रा क्रॉसिंग के मिलते थे और हम 3 दोस्त मिलकर 300 रुपए दिन के कमाते थे और 100 रुपए आपस में बांट लेते थे। और इस वजह से मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी जरूरत बहुत ही कम है और मैं मुंबई से दूर अपने गांव में पहाड़ों के बीच रहता हूं और यही वजह है कि मैं खेती बाड़ी में ज्यादा बिजी रहता हूं और फिल्में गिनी चुनी करता हूं। और अभिनेता नाना पाटेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह फिल्म एक स्टोरी नहीं बल्कि समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि मेरे निजी अनुभव के साथ मैं इस फिल्म को साइन किया हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ और मेरे एक मित्र के पिता के नजदीक मेरा किरदार है और इस वजह से मैंने इसको करने के लिए हामी भरी थी। और उन्होंने कहा कि मैंने कई फिल्में किए हैं, लेकिन मेरी फिल्मों को देखने के बाद आपको यह साफ हो जाएगा कि मैं किस तरह की फिल्में करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि हमने इस फिल्म में इसी तरह के फैमिली ड्रामा को दिखाया है और उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मेरे घर में रहने वाले मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं और मैं उनकी सेवा उनकी पूजा कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे मंदिर जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और इस फिल्म में भी आप पिता और बेटे के रिश्ते को देखेंगे। और उन्होंने कहा कि जब मैं किसी शहर में जाता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कोई शहर कोई जिला या कोई राज्य नहीं बल्कि पूरा देश एक बराबर है। और उन्होंने कहा कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि सब लोग के साथ मिलकर रहूं। और मैं फिल्म का नाम बिना लिए यह कहना चाहता हूँ कि जो फिल्में हजारों करोड़ों की कारोबार करती है वो अहमियत नहीं रखता, बल्कि अहमियत यह रखता है कि वह फिल्म संदेश क्या देकर जाती है। और उन्होंने कहा कि जब शूटिंग करते हैं तो हमें कैमरा लाइट सबका ध्यान रखना होता है और उस समय मैं बोलने जाऊं तो मेरे बगल में अगर कोई आता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूं और मुझे तकलीफ होती है और उस समय मेरा जो रवैया होता है वह बहुत गलत होता है और उसको लेकर मैंने माफी भी मांगी है। और थोड़ा जनता को भी समझना चाहिए कि एक एक्टर क्या चाहता है। और उन्होंने कहा कि बस मैं अपने काम के प्रति डिवोटेड हूँ और इस वजह से ऐसी चीजों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप नाना पाटेकर को थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। नाना पाटेकर के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो प्लीज करके ही जाना। थैंक यू।